Assalamualaikum to everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे अपना फ्लटर को और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आज की वीडियो आपको प्रॉपरली समझ आ जाती है ना, नो मैटर ये वीडियो लंबी भी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरे एक साल में जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन जो गलतियाँ मैंने की थी अपने टाइम पे मैं चाहता हूँ वो वाली गलतियाँ आप ना करें। जब मैंने फ्लटर स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती थी कि मैं जल्दी जल्दी ऐप्स बनाऊँ, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। वही चाहता हूँ मैं कि आप वो वाली मिस्टेक ना करें, आप बेसिक फंडामेंटल से लेके चलें। फॉर एग्जांपल जब मैंने C++ स्टार्ट की थी, जब मैं अपना पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्टार्ट कर रहा था, तब मैं डेली 8-10 घंटे C++ की बेसिक फंडामेंटल्स को देता था। पूरे सेमेस्टर मैंने कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ मैंने PF पढ़ी थी और बहुत अच्छे से पढ़ी थी। डेली मैं प्रोजेक्ट्स करता था, असाइनमेंट्स खुद करता था सारी, तो बहुत अच्छी मेरी फंडामेंटल थी। उसका बेनिफिट मुझे क्या हुआ, जब मैंने ऊप पढ़ी, जब मैंने DSA पढ़ा, वो मुझे इतनी एफर्ट पुट ही नहीं करनी पड़ी। वो ऐसी फ्लो में इतने अच्छे से मैंने परफॉर्म किया। DSA में मैंने टॉप किया, हर जगह बहुत अच्छे से मैंने परफॉर्म किया। तो बात क्या थी, जो मैंने एफर्ट फंडामेंटल्स में की थी वो उसका रिज़ल्ट मुझे आगे जाके मिला। तो मैं कह रहा हूँ कि आज की जो वीडियो है ना, आगे वाली वीडियो से आप मेरी स्किप भी कर देना, लेकिन आज की वीडियो के लिए मैं कहता हूँ कि आपने स्किप नहीं करनी। हो सकता है आपको 2 से 3 बार भी देखनी पड़े, तो देखें आप वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है आपको, जिसके अंदर मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया। 10 दिन का मैंने पूरा एक चैप्टर 1 बना दिए। प्रॉपर प्लेलिस्ट है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वेल आर्किटेक्चर मैंने फॉलो किया हुआ है इसमें, और यही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं Day 1 लिखा हुआ है और कुछ अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, फ्लटर इज़ कमिंग, बिग ब्रेन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Day 1 लिखा हुआ है। Day 1 क्यों लिखा हुआ है? Day 1 यहाँ पे मैंने एक Day 1 का पेज बनाया हुआ है, उसके बाद Day 2 का बनाया, उसको Day 3 का बनाया। फॉर एग्जाम्पल Day 1 में हमने ये चीज़ सीखी, Day 2 में हमने ये चीज़ सीखी, Day 3 में हमने ये चीज़ सीखी। वहाँ पे मैं अटैच करता जाऊँगा। जैसे अब Day 1 कनेक्ट है ना, ये मैंने Day 2 कनेक्ट कर दिया, तो Day 2 में हम ये वाला चीज़ करेंगे। उसके बाद क्या Day 3 में क्या, Day 3 को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो Day 3 में हम यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे, यूज़र कैसे अपने यूज़र नेम वगैरह पासवर्ड करके उसको सबमिट कर सकता है। इसी तरह Day 4 में हम कुछ सीखेंगे, तो Day 4 में हम एक टू डू ऐप बनाना सीखेंगे। तो डे बाय डे चीज़ों को लेके चलेंगे, लेकिन आज कह सकते हैं Day 0 है, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग हम कहते हैं ना, एरे 0 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम चीज़ें हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। तो हम इस फ्लटर की प्लेलिस्ट को भी Day 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। Day 0 में हम क्या करेंगे वो सारी ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, जब मैंने वीडियो बनाई थी वाई चूज़ मी, वाई यू शुड लर्न फ्लटर फ्रॉम मी, तो मैंने उसमें अपना टीचिंग मेथड बताया था कि मैं किस टीचिंग मेथड को फॉलो करके आपको फ्लटर सिखाऊंगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी कोड प्रीव्यू, कोड ऑन स्पॉट, ये सारी चीज़ें थी। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, विजुअलाइजेशन थ्रू ड्राइंग, ठीक है। विजुअलाइज करवा रहा हूँ आपको ड्राइंग के थ्रू, ठीक है। यानी कि मैं आपको पेंट, ये मेरे पास पेन टैबलेट है, इसके थ्रू मैं आपको चीज़ों को पेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। 1 सिंगल पिक्चर पेंट्स 1024 वर्ड्स, ठीक है। पिक्चर से आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ सकती है। ओके, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग फ्लटर, तो ये वाली इमेज मैंने खुद ड्रॉ की थी, कुछ पेंट पे मैंने बनाई थी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बेसिकली फ्लटर का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। Day 0 में हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर पे बात कर दी है लास्ट वीडियो में, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको आपको विजुअलाइज भी करवाऊँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, मैंने कहा था चीज़ों को आपको विजुअलाइज करवाऊंगा, ये विजुअलाइजेशन भी है और उसका कोड भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली कुछ लाइब्रेरीज को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि 10 दिन के ऑलरेडी मैंने बना दिए तो इंपोर्ट हो गया। लेकिन अभी आप एज्यूम करेंगे सिर्फ ये वाली लाइब्रेरी है material.dart की, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, एक void main का फंक्शन है जो कि ऐप को रन कर रहा है। कौन सी ऐप को रन कर रहा है? माई ऐप की, जो कि आपने क्लास नीचे बनाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास माई ऐप के नाम से है, ये स्टेटलेस विजिट है, ठीक है। ST टाइप करेंगे और उसका माई ऐप दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक और क्लास बना के दिखाता हूँ। ST जैसे टाइप किया इस तरह का आ गया, स्टेटलेस करें, वहाँ पे आप दे दें ABC, जो भी आपकी क्लास का नाम है, तो पूरी क्लास बन जाती है। इसी तरह से हमने ये वाली क्लास बनाई है। तो ये होता है कि फ्लटर का इनिशियल स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपने मटेरियल ऐप को रिटर्न करना होता है और होम के अंदर आपने देना होता है Day 1। अभी ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, डीबग चेक मोड बैनर फॉल्स, इसको भी आप इग्नोर भी करो, ठीक है। अब मैं आपको ड्राइंग से विजुलाइज करवाता हूँ। ये तो था
फ्लटर का यानी कि एक होता है ना सूडो कोड हम फॉलो करते हैं, एल्गोरिदम फॉलो करते हैं, वो एक टाइप का एल्गोरिदम सूडो कोड टाइप लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। सबसे पहले आपने करना है इंपोर्ट, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया मटेरियल डॉट डार्ट। उसके बाद आपने लिखना है वॉइड मेन, ठीक है, जैसे C++ में एक मेन का फंक्शन होता है इंट मेन का, इसी तरह से इसके अंदर होता है वॉइड मेन का फंक्शन। उसके बाद क्या होता है कॉल रन ऐप फंक्शन, उसी जो वॉइड मेन के अंदर आप फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है। पास यूर स्टेटलेस विजिट ऐप माई ऐप के नाम से, जैसे हमारे पास या माई ऐप के नाम से स्टेटस विजिट है ना, वो उसको पास कर दो, वो हमने पास कर दी है, ठीक। जैसे हमने पास कर दिया उसके बाद क्या है जस्ट टाइप st एंड इट विल रिकमेंड विजिट्स, ठीक है। जैसे हमने st टाइप किया और माई ऐप का नाम लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है क्रिएट कंस्ट्रक्टर इफ़ नॉट क्रिएटेड बाय डिफ़ॉल्ट, अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट कर दो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्रिएट है, ठीक हो गया। उसके बाद रिटर्न मटेरियल ऐप, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली हमें रिटर्न करना होता है मटेरियल ऐप, वो हमने मटेरियल ऐप को भी रिटर्न कर दिया है। उसके बाद मटेरियल ऐप के अंदर लिखना होता है टाइप होम, वो हमने टाइप होम कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन होम यूज स्कैफोल्ड विजिट, ठीक है। स्कैफोल्ड विजिट की बजाय हमने लिखा हुआ है डे 1, ठीक है। अब डे 1 को मैं ओपन करने लगा हूँ, जैसे डे 1 को ओपन कर रहा हूँ ना, डे 1 रिटर्न कर रहा है स्कैफोल्ड, ठीक है। यहाँ से आप लिख भी सकते हो कि स्कैफोल्ड को रिटर्न कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कैफोल्ड, ठीक है। इस तरह से भी काम चल जाएगा, लेकिन जो स्कैफोल्ड का जो पूरा कोड लिखा हुआ है ना, मैंने सेपरेट फाइल में लिखा हुआ है जिसका नाम है डे 1, ठीक है। इसलिए मैंने डे 1 कर दिया उसको। और उसके बाद इन होम यूज स्कैफोल्ड विजिट, इन स्कैफोल्ड विजिट क्रिएट बॉडी, ठीक है। अब डे 1 के अंदर स्कैफोल्ड है, ठीक है, स्कैफोल्ड के अंदर आए, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ बॉडी, ठीक है। बॉडी की प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, बॉडी के अंदर क्रिएट कंटेनर्स कॉलम्स रोज वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरह से आगे हम पूरा अपना कोड लिखते हैं, ठीक हो गया। ये इनिशियल स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, वरना आप इसी में फंसे रह जाओगे, ठीक है। ये तो था सूडो कोड और ये था उसका कोड जो कि मैंने आपको VS कोड से भी दिखा दिया, इम्प्लीमेंटेशन में भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। उसके अलावा अब बात आती है ग्राफिकल विजुअलाइजेशन। सबसे पहले आती है इंपोर्ट पैकेज, जो कि आपने मटेरियल डॉट डार्ट की इंपोर्ट कर ली। उसके बाद वॉइड मेन का फंक्शन, उसके अंदर आता है आपका स्टेटलेस विजिट। जैसे आपने वॉइड मेन का कर दिया उसके बाद अपनी स्टेटलेस विजिट बनाते हो ना, ये आपने स्टेटलेस विजिट बनाया हुआ है, ठीक है। स्टेटलेस विजिट के अंदर होता है आपके यानी कि एक नेस्टेड चीज़ें चलती जा रही हैं, उस तरह से मैंने उसकी डायग्राम टाइप बनाया हुआ है। स्टेटलेस विजिट के अंदर होता है मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप के अंदर होता है होम, होम के अंदर होता है स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर होता है बॉडी, बॉडी के अंदर होता है कंटेनर। ये एक हायरार्की हम फॉलो करते हैं, इसके थ्रू हम अपना प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते हैं। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आप इसको एक दफ़ा खुद से ही प्रैक्टिस करिएगा कि बेसिक इनिशियल स्ट्रक्चर हम कैसे करते हैं। तो ये तो बात थी, ऑलरेडी भी मैं बता चुका था, लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी। तो आज की जो एक्चुअल हमारी वीडियो है ना, वो हम स्टार्ट करने लगते हैं कि आज हमने क्या चीज़ें सीखनी है। आज हम क्या चीज़ें सीखेंगे वो मैं आपको कोड से भी दिखाऊंगा और इधर से भी दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डे 1 मैंने उसको स्टार्ट किया हुआ। डे 1 के अंदर जाएँ तो ये चीज़ें हमने लिखी हुई हैं कि हम कुछ चीज़ें सीखेंगे कमेंट्स के अंदर। हम सीखेंगे कि स्टेटलेस विजिट क्या होता है, कॉलम्स क्या होती हैं, रोज़ क्या होते हैं, कंटेनर क्या होता है, स्टैक क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, आइकन्स क्या होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें आज की वीडियो में ही कवर करने वाली हैं। ये क्या है समझ लें आप 30 to 40% ऑफ द फ्रंट एंड इसी वीडियो में कवर होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी। मैं भी अपनी फुल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, आपको भी अपनी फुल एफर्ट प्रोवाइड करनी है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ है स्टेटलेस विजिट। ओके, फ्लटर में हमारे पास दो तरह के विजिट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेटलेस विजिट और एक होता है हमारे पास स्टेटफुल विजिट। अभी जो हमने यूज़ किया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि हर जगह स्टेटलेस विजिट ही है, क्योंकि डे 1 है हमारे पास, इनिशियली हम स्टेटलेस विजिट से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटलेस विजिट के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आपका एक मोबाइल फ़ोन है। नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज़ स्टेटलेस विजिट। स्टेटलेस विजिट के अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है। आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ उसका UI है, कुछ उसके अंदर डिज़ाइनिंग फूल बूटे वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। आप एक स्पेसिफिक चीज़ पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लस का बटन है, ठीक है। आप उसको टैप करते हो ना तो कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी डायनेमिकली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये होता है स्टेटलेस विजिट। फॉर एग्जांपल कुछ है तो है, कांस्टेंट है, डायनेमिक नहीं है। एक हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, एक होती है कांस्टेंट, एक होता है डायनेमिक। जो कांस्टेंट होता है वो वही रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। डायनेमिक चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसी तरह से जो स्टेटलेस है ना वो है कांस्टेंट, ठीक हो गया। और जो स्टेटफुल है ना वो है डायनेमिक, ठीक है। यानी कि आप कुछ भी एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करोगे ना अपने UI के साथ, वो चीज़ें आपके मोबाइल के अंदर सामने जो
एमुलेटर नज़र आ रहा होगा उसके अंदर चीज़ें चेंज होंगी। ये है हमारे पास स्टेटफुल एंड स्टेटलेस का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर स्टेटफुल विजिट है, यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रेस करते हो ना, आपने कुछ लॉजिक वगैरह लगाई कि सामने कोई चीज़ चेंज हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 1 है, काउंटर समझ सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे 1 है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे ना ऑन द स्पॉट आपको ये 1 2 होता हुआ नज़र आएगा। फिर से प्रेस करेंगे तो ये ऑन द स्पॉट आपको 3 होता नज़र आएगा। आगे हमने उसको यूज़ भी किया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। डे 1 है, ठीक है, अभी हम इसको डे 1 से डे 2 पर कनेक्ट करते हैं। डे 2 पे मैंने कनेक्ट किया इसको। डे 2 पे आप देख सकते हैं टच मी लिखा हुआ है, यू हैव प्रेस द बटन फॉलोइंग टाइम्स। अब मैं इस पर जैसे ही टच मी पे क्लिक करता हूँ ना, 0 से 1 हो गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8 ऑन सो ऑन। जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ना, सामने मुझे रन टाइम पे चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब नज़र क्यों आ रही हैं, चलते हैं डे 2 की तरफ। वैसे दिखा रहा हूँ, डे 2 हम बाद में ही करेंगे प्रॉपर। मैं स्टेटफुल और स्टेटलेस का डिफरेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है स्टेटफुल विजिट, इसलिए वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन अभी हमने डे 1 पे ही रहना है, तो मैं इसको वापस से डे 1 कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब बात आती है, क्या हम स्टेटलेस को स्टेटफुल विजिट बना सकते हैं और स्टेटफुल को स्टेटलेस विजिट भी बना? जी हाँ, बिल्कुल, हम स्टेटलेस को बनाने के बाद भी स्टेटफुल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी क्रिएट हुआ है स्टेटलेस विजिट, ठीक है। आपको यहाँ पे कर्सर लेके आना है और कमांड डॉट दबाना है, या आप इसके बल्ब आइकन पे भी बना सकते हैं कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, वो एक स्टेटलेस विजिट स्टेटफुल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके प्रॉपर वीडियो सेपरेट भी मैं बनाऊंगा, बस आपको एक इनिशियली एक आइडिया दे रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है हमारे डे 1 के अंदर, वो है कॉलम। नाउ व्हाट आर कॉलम्स? लेट्स सपोज ये आपके पास मोबाइल की स्क्रीन है। जो वर्टिकली चीज़ें होती हैं ना, वो होती हैं आपके पास कॉलम के अंदर, और जो हॉरिजेंटली चीज़ होती है ना, वो होती हैं आपके पास रोज़। लेट्स से मेरे पास ये एक यूआई है, ठीक है, इसके थ्रू मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो यूआई है ना, उसके अंदर रोज़ कॉलम सब चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो पूरी स्क्रीन है ना, इसको आप गौर से देखें अभी, ठीक है। ड्राइंग बहुत ज़्यादा पैडी हो रही है, लेकिन इग्नोर इट। आपके पास जब इनिशियली स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो आपके पास एक कॉलम टाइप है, यानी इस कॉलम के अंदर और चीज़ें आती रही, नेस्टेड चीज़ें आती जा रही हैं। जैसी कॉलम है ना, कॉलम के अंदर सबसे पहले आपके पास ये इमेज है, ठीक है, आपने इमेज लगा दी। उसके बाद आपने ये वाला टेक्स्ट लगाया। उसके बाद आपने ये एक फॉर्म फील्ड क्रिएट किया। फॉर्म फील्ड क्रिएट करने के बाद एक और फॉर्म फील्ड क्रिएट किया। उस फॉर्म फील्ड के पास चीज़ें आपने ये वाली चीज़ क्रिएट की, ठीक है। उसके बाद आपने लॉगिन पेज क्रिएट किया। उसके बाद डू यू हैव योर अकाउंट वगैरह। उसके बाद एक और इमेज, यानी कि एक के बाद एक चीज़ें आती जा रही हैं बस इन अ कॉलम। पहले आपने इमेज यूज़ की, फिर एक चीज़ यूज़ की, फिर एक यूज़ की, तो एक कॉलम के थ्रू होता जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं रोज़ की तरफ। अब देखें रोज़ के अंदर ये तो था कॉलम आपने बनाना ही बनाना है, कॉलम के अंदर ये सारी यहाँ तक कॉलम बन गया, ठीक है। अब आती है ये वाली चीज़ के बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर आती है रो। ये यूज़ हुई हुई है हमारे पास रो। रो कैसे यूज़ हुई है? सबसे पहले इसके अंदर यूज़ हुआ एक आइकन, उसके बाद यूज़ हुआ ये वाला लेबल, ठीक है। बेसिकली रो के अंदर चीज़ें हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये पूरी एक रो है, ठीक है, ये एक रो है। इसके अंदर सबसे पहले ये वाला चेक बॉक्स है, उसके बाद रिमेंबर बी का ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो रो में चीज़ें यूज़ हुई हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम के अंदर क्या होता है, एक के बाद एक चीज़ें चलती जाती हैं इस तरह से, ठीक है, एक वर्टिकली शेप में। और रो के अंदर क्या होता है, रो के अंदर आपने एक रो क्रिएट कर दी ना, ठीक है, उसके बाद पहली चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, हॉरिजेंटली चीज़ें चलती जाती हैं। ये डिफरेंस था कॉलम और रो का। हमने बात कर ली है कॉलम पर, हमने बात कर लिया रो के ऊपर। अब बात करते हैं कंटेनर के ऊपर। नाउ व्हाट आर कंटेनर्स? कंटेनर्स क्या होते हैं? कंटेनर बड़ी मज़े की चीज़ है, बस ना कॉलम, रो और कंटेनर के अंदर आपने मिक्स नहीं करना। मेरी जो गलती थी ना, जब मैंने स्टार्ट किया था फ्लटर में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था कि व्हाट आर कॉलम्स, व्हाट आर रोज एंड व्हाट आर कंटेनर्स। कुछ लोग होते हैं ना लेफ्ट राइट में और दरामद बराबर में बड़े कंफ्यूज होते थे। इसी तरह से मैं भी कॉलम और कंटेनर के अंदर, रोज का मुझे समझ आ गया था, कॉलम और कंटेनर के अंदर बड़ा कंफ्यूज होता था। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं जब आप कोडिंग करेंगे स्टार्ट में। तो आपको बड़े ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। कंटेनर एक बेसिकली बॉक्स होता है, ठीक है। कंटेनर के अंदर क्या होता है? कंटेनर के अंदर सबसे पहले होती है आपकी हाइट, HEIGHT, हाइट, ठीक है। हाइट की प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले आपके पास हाइट होती है, दूसरे नंबर पे होती है आपके पास विड्थ, WIDTH, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ ये टेक करता है कंटेनर, यानी कि आप कंटेनर को हाइट कितनी दे रहे हो, विड्थ कितनी दे रहे हो, कितने साइज़ का आपने कंटेनर क्रिएट करना है। उसके बाद कंटेनर लेता है एक चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड यानी कि उस कंटेनर के अंदर होगा क्या। अगर बात करें कॉलम की, यहाँ पे मैं सेपरेट चीज़ें लिख के भी दिखा देता हूँ।
कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर क्या होता है, कंटेनर के अंदर होता है। कंटेनर के अंदर मैंने को बता दिया हाइट होता है, विड्थ होता है और चाइल्ड होता है, ठीक है। कॉलम के अंदर क्या होता है, कॉलम लेता है चिल्ड्रन। कॉलम क्या करता है, कॉलम लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस लेता है, यानी कि आपके पास एक के बाद एक चीज़ें आती हैं। बॉक्स कहता है बॉक्स के अंदर सिर्फ एक चीज़ आ सकती है, लेकिन अगर लॉजिकली हम देखें, अगर हम कंटेनर के अंदर कॉलम डाल दें, फिर कंटेनर के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन स्पेशली अगर कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड आ सकता है। आप कंटेनर के अंदर सिर्फ एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉलम के अंदर, रोज़ के अंदर मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम और रो जो होता है वो चिल्ड्रन की लिस्ट टेक करता है, ठीक हो गया। सिमिलरली कॉलम और रोज बिल्कुल सेम चीज़ें, दोनों ही चिल्ड्रन टेक करते हैं और कंटेनर चाइल्ड टेक करता है। इतनी बात हो गई। और इसके अलावा मज़े की चीज़ आती है एक स्टैक विजिट। फ्लटर के अंदर एवरीथिंग इज़ अ विजिट, ठीक है। अब स्टैक विजिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंटेनर क्रिएट कर दिया और आप उसके ऊपर एक और कंटेनर या उसके ऊपर कोई एक चीज़ आप करना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलम के अंदर बात करते हैं, आपने कंटेनर सबसे पहले दिया, उसके बाद अगला कंटेनर जब आप दोगे ना, अगर कॉलम की बात की जाए तो उसके नीचे आएगा, उसके ऊपर नहीं आ पा रहा होगा। लेकिन हमारे पास एक विजिट आता है स्टैक विजिट। स्टैक विजिट आपको अलाउ करता है आप कंटेनर के ऊपर भी कंटेनर वगैरह या चीज़ें दे सकते हो आप, ठीक है। ये काम होता है स्टैक विजिट के ऊपर, यानी नेस्टेड चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये काम किससे करते हैं हम, स्टैक विजिट से। आज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कंटेनर क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, स्टेटलेस विजिट क्या होता है, स्टैक क्या होता है। अब बात आती है टेक्स्ट विजिट के बारे में। टेक्स्ट के लिए तो नाम से ही जाहिर होता है, कोई भी चीज़ है आप उसको टेक्स्ट का एक विजिट देंगे। फ्लटर के अंदर हर चीज़ एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर उसको टेक्स्ट दे दो और इनमें कॉमा डाल दो, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट भी दे सकते हो, ठीक है। प्रॉपर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। टेक्स्ट का तो बड़ा ईजी था, ठीक है। और उसके बाद है मार्जिन्स। आप ना अपने कंटेनर्स को मार्जिन्स दे सकते हो, ये जब करके दिखाऊंगा मैं उसको बताऊंगा आपको। सपोज कर लें ये आपके पास एक स्क्रीन है, आपने उसके अंदर कॉलम यूज़ किया, कॉलम के अंदर आप यूज़ कर रहे हो कंटेनर, ठीक है। अब जब कंटेनर यूज़ करते हैं ना तो वो इस तरह से नहीं आता, वो पूरे कॉलम को टेक कर लेगा इस तरह से, ठीक है। अब लेकिन आप ना पूरी स्क्रीन पे एक चीज़ आ जाए तो थोड़ी सी बुरी लगती है, आपको उसको लेफ़्ट से, राइट से, अप से, डाउन से कुछ मार्जिन देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन प्रॉपर्टी क्या करती है, उस चीज़ को अपने हिसाब से मार्जिन आप दे सकते हो, यानी कितना लेफ़्ट से कितना राइट से, वो एक वेल स्ट्रक्चर यूआई आप उसे डिज़ाइन कर सकते हो। मार्जिन ये चीज़ होती है, ठीक है। जैसे पैडिंग, अगर आपने ना CSS की है तो ये चीज़ें बड़ी आसान लग रही होंगी। मैंने जब अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की थी ना C++ के बाद, वो फ्लटर से स्टार्ट की थी, इससे मुझे चीज़ें काफ़ी मुश्किल लगी थी। लेकिन आपने वेब में CSS वगैरह की तो आपके लिए बहुत ईजी चीज़ें ये वाली, बेसिकली CSS कर रहे हैं हम सारी। उसके बाद है आइकन विजिट, ठीक है। आइकन विजिट क्या होता है, यानी कि छोटे छोटे फंक्शन है। आपने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की ना मटेरियल डॉट डार्ट, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन है। आइकन का विजिट यूज़ कर सकते हो आप, टेक्स्ट का विजिट यूज़ कर सकते हो, आप तरह के ना मल्टीपल विजिट यूज़ कर सकते हो। आइकन का विजिट क्या करेगा, आइकन इस तरह का एक आप फंक्शन यूज़ करोगे, उसके अंदर आइकन्स डॉट ABC, आइकन्स डॉट लॉक, आइकन्स डॉट हार्ट वगैरह इस तरह के मल्टीपल आइकन्स आप दे सकते हो। बेसिकली विजिट्स की गेम है, आपको प्रॉपर से खुद से फंक्शन नहीं बनाने इसमें, वो भी हम बनाएंगे, बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ करेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी यूज़ करेंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने चीज़ों को आपको विजुलाइज़ किया। प्रॉपर कोड का भी मैं इसमें आपको दिखा दूंगा। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा ना उसकी कोड के भी दिखा सकते हैं। इस वीडियो में दिखा सकता था लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। मैं चीज़ों को शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। आज के लिए हमने ड्राइंग के थ्रू देखा, नेक्स्ट वीडियो आज ही मैं अभी बना दूंगा, लेकिन वो वीडियो थोड़े से टाइम बाद आपको अपलोड करूँगा ताकि मैं आपको ईजिली लेके चल सकूँ, आपको टफ टाइम ना दूँ, ताकि आप ना ईजिली मजाक मजाक में, खेल खेल में बड़े अच्छे से डेवलपमेंट सीख जाएँ। बहुत डीप डिटेलिंग मैं आपको कराऊँगा, बहुत ईजी लेके चलूँगा और आपको बाकी भी बहुत सारी वीडियोस फ्लटर की हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, वो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी आपको वीडियोस मिल चुकी होंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।